ओम सिंहस्ता शशिशेखरमर्कत प्राख्यैश्चतुर्भिर्भुजै शंखं चक्रधनुस्सरांश्च दधति नेत्रैस्त्रिभिर्शोभिता आमुक्तांगहार कंकणरण कांचीरन्नूपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नु रत्नोलसत्कुंडला। नमस्कार, स्वागत है आप। तो आज का विषय है मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई का मध्य भाग क्या कुछ लेके आया है। देखिए, जुलाई के मध्य भाग में सबसे अच्छी बात क्या हो रही है, आपकी राशि के स्वामी है बुध और वो हो रहे हैं उदय। और वो जब उदय होते हैं तो आपके लिए लाभ ही लाभ के योग बनते हैं। तो इस बात को समझ लेना चाहिए कि आपके लिए कई दृष्टिकोण से जुलाई का मध्य भाग जो है बड़ी अच्छी सूचना लेके आता दिखाई दे रहा है। लेकिन वही हम बात करने बाकी सब ग्रहों की। सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और वो भी आपके लिए एक प्रकार से अच्छे ग्रहों के योग बनाएंगे। इस जुलाई के मध्य भाग में कई प्रकार से आपके हाथ में कई प्रकार की चाबी देने वाले हैं और यदि आप उस चाबी को यूटिलाइज़ कर लें, उसका उपयोग कर लें सही दिशा में, तो देख लीजिएगा बहुत बढ़िया तरीके से आपको लाभ की स्थिति बन सकती है। वैसे हम इस सूर्य पर एक विशेष कार्यक्रम आपके लिए अलग से करने वाले हैं, उसको भी सुन लीजिएगा कि क्या कुछ करने वाले हैं आपकी राशि के अनुसार से। आप समझ लीजिए, मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य जो है बहुत शुभ सूचना लेके आने वाले हैं, जो परिवर्तन की तरफ जुलाई के मध्य भाग में जाएंगे। शनि महाराज का जो आपने देखा है मंगल की स्थिति जो बनी हुई है, वो तो विशेष तौर पर आपके लिए बड़ी सावधानी भरी है। विशेष तौर पर समझ लीजिएगा, भाग्य में उठापटक के योग बन सकते हैं जो बनी रहे होंगे। 1 जुलाई से जब सुबह से मंगल का परिवर्तन होकर सामने आया है और शनि के साथ में अंतर्द्वंद जो उत्पन्न कर रहा है वो परेशान कर सकता है, अननेसेसरी क्लैशेस दे सकता है। तो उन सब मामलों में थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए आपको। अब समझ लीजिए क्या कुछ करने के योग हैं जुलाई के मध्य भाग में ग्रहों के दृष्टिकोण से। डेट वाइज डेट हम आपको समझाते हैं ग्रहों का योग आपके लिए क्या खेल करने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 14 जुलाई की। तो 14 जुलाई के दिन सबसे पहले पंचांग क्या कह रहा है वो समझ लीजिए। सावन का महीना है, कृष्ण पक्ष है और द्वादशी तिथि विद्यमान है, शुक्रवार का अवसर है और शाम को त्रयोदशी आने के कारण से प्रदोष व्रत बन रहा है। प्रदोष व्रत, सावन के महीने में प्रदोष व्रत और वो भी शुक्रवार को शुक्र प्रदोष बन जाता है। ये बहुत सुंदर है महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए। देखिए, भारतीय संस्कृति में मंत्र एक ऐसी अद्भुत चीज़ बनाई गई है, प्रार्थना एक ऐसी चीज़ बनाई गई है जिसके द्वारा आप तमाम मनोकामनाओं को बहुत बढ़िया तरीके से पूर्ण करने के योग बना सकते हैं। जो आप काम करते हैं उनमें दिखता है कई बार कष्ट हो रहा है, लाभ नहीं मिल रहा है, तो देखिए इन यदि प्रयोगों का लाभ ले लें तो आप बहुत बढ़िया तरीके से लाभ ले सकते हैं। वैसे ग्रहों का योग आज के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा भारी दिखाई देता है, थोड़ा नुकसान होने के योग दिखाई देते हैं। बेकार के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको बहुत ज़रूरत है। बेकार के पचड़ों में न फंसें, अन्यथा जुर्माना हो सकता है, नुकसान हो सकता है। ऐसा योग बन रहा है तो सावधान होकर काम करें। ठीक करने के लिए क्या, अरे प्रदोष है, शुक्रवार है, तो कोशिश करें भगवान शिव की उपासना करें। महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा दिन है। बिल्व पत्र जो महालक्ष्मी के वक्षस्थल से उत्पन्न हुआ है और वो भगवान शिव को अद्भुत प्रसन्न करने का बहुत सुंदर मंत्र है, तो कोशिश करें। त्रिदुलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम, शास्त्र में मंत्र आया है। तो कोशिश करें ये 3 दल वाला अखंडित बिल्वपत्र किसी प्रकार भी कटाफटा ना हो, वो उसको लेकर भगवान शिव को अर्पित करें, उनका विधिवत पूजन करें, उनका अभिषेक करें। देखिए बहुत सुंदर तरीके से आपकी मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे, कष्ट भी दूर होंगे और महालक्ष्मी कृपा भी प्राप्त होगी। यदि हम बात कर लें 15 तारीख की, तो 15 तारीख को तो बहुत ही सुंदर तिथि है, सावन की शिवरात्रि है और उस दिन पंचांग के अनुसार से सुबह सुबह जो है सावन के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी है, त्रयोदशी तिथि है, शनिवार का अवसर है और साथ साथ चंद्रमा का परिवर्तन जो हो रहा है यानी वो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। शिवरात्रि और साथ साथ बुध भी उदय हो रहे हैं। ये बुध के उदय होते ही देखिएगा आपके ग्रह लग्नेश बुध उदय हो जाते हैं, तो बहुत सुंदर तरीके से आपकी मैनेजिंग कैपेसिटीज़ को एनहांस कर देते हैं, व्यावसायिक बुद्धि को बढ़ा देते हैं। तो व्यवसाय के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। चंद्रमा भी परिवर्तन होने के जा रहे हैं करीब करीब 11:25 पर। ये आपके लिए सुबह का टाइम थोड़ा बनस्पत भारी है। दोपहर के बाद जैसे 11:25 पर चंद्रमा का परिवर्तन होकर आपके लग्न में आएंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छे योग दे देंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, गुस्सा थोड़ा बढ़ सकता है। अननेसरी गुस्से को थोड़ा सा कम करने का प्रयास करें और थोड़ा सा कन्या पूजन कर लीजिए, शिव की आराधना कर लीजिए, क्योंकि शिवरात्रि है। सुबह सुबह 1 लोटा लेकर भगवान शिव पर अर्पित करें। हमने शाम को बहुत सुंदर कार्यक्रम रखा है अपने विवेकानंद योगाश्रम में, बहुत बढ़िया तरीके से इस मासिक शिवरात्रि पर, सावन की शिवरात्रि पर बहुत विशाल सुंदर रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा है। भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर तरीका है उनका रुद्राभिषेक। रुद्र अष्टाध्यायी के द्वारा
यजुर्वेद संहिता के द्वारा पूरा 8 अध्याय जो है, ओम गणानान्त्वा गणपति गुंहवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुंहवामहे, इनके द्वारा समस्त प्रकार से करीब करीब 1 घंटे तक भगवान का अभिषेक करके दूध के द्वारा, जल के द्वारा, गन्ने के रस से द्वारा, अनेक प्रकार के औषधियों के द्वारा भगवान का अभिषेक करने की सुंदर व्यवस्था हमने आश्रम पे करी है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। नंबर्स, फ़ोन नंबर सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन पर अपना स्थान आरक्षित करने के लिए व्यवस्था बनाकर आप उसका लाभ ले सकते हैं। यदि हम बात करें 16 तारीख की, 16 तारीख को रविवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि है और उस दिन संक्रांति का योग भी पड़ रहा है। हृदय नाम का योग बन गया। रविवार और संक्रांति हृदय नाम का योग बनाती है और कहा जाता है कि सूर्य को बढ़िया करने के लिए, सूर्य आपके लिए बहुत सुंदर जगह जा रहे हैं, इच्छाधारी योग देने वाले हैं आपके लिए संक्रांति का होते ही। और ये समय, आपका महीना बहुत कल्याणकारी योग बनाने वाला है आपके लिए। जो चाहेंगे वो हो सकता है परिवर्तन करने के लिए, इसलिए पॉजिटिव अच्छा सोचते हुए, पुण्य करते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर योग बनेगा। तो आपको अवश्य इसका लाभ लेना चाहिए। संक्रांति जो हो रही है वो आपके लिए कल्याणकारी है। चंद्रमा का योग भी आपके लिए अच्छा है और विशेष तौर पे मन में पॉजिटिव अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। ये आप चाहें तो इस महीने में देख सकते हैं। ये हमारी एक बहुत एडवाइस है आपको, और हम आपके लिए अलग से कार्यक्रम भी बनाएंगे। उसको समझ लीजिएगा कि कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन क्या करने वाला है। तो ओवरऑल अच्छा है। अब विशेष तौर पर हृदय नाम का योग बनाए तो ऐसे में भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, गायत्री का पाठ करें, नमक का दान करें। उस दिन हो सके तो नमक ना खाएं, मीठा मीठा खाएं, कल्याण होगा। बात कर लेते हैं 17 तारीख की। 17 तारीख की तिथि तो बहुत ही पुण्यदायक है। देखिए, मैंने कई तिथि बोली आपको, एक के बाद एक तिथि आ रही हैं, लेकिन योग बड़े अच्छे बन रहे हैं जुलाई के मध्य भाग में। सोमवती अमावस्या का योग सावन के महीने में, और उस दिन संक्रांति का पुण्य भी। संक्रांति कल थी, एक दिन रविवार को थी, लेकिन जो समय था वो था करीब करीब सुबह 5:01 पर, तो अगले दिन उसका पुण्य हो गया। सूर्योदय अस्त के बाद यदि संक्रांति का ग्रह यानी सूर्य परिवर्तन की तरफ जाते हैं तो उसका पुण्य अगले दिन माना जाता है। तो आज की यानी सोमवार के दिन बड़े योग बन गए। एक तो सबसे पहले सोमवती अमावस्या सावन के महीने में पड़ गई है, और साथ साथ संक्रांति का पुण्य भी हो गया है। तो ऐसे में तो आपको जितना उचित भाव से दान पुण्य तर्पण, अपने पितरों के निमित्त भोजन, ब्राह्मण भोजन, गरीबों की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। और ग्रह योग भी आपकी राशि के अनुसार से बड़े सुंदर बने हुए हैं, लाभ की स्थिति बनाने के योग दे रहे हैं। आप यदि मन में पॉजिटिविटी रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं। एक पुरानी कहावत है ना कि रोते हुए जाओगे तो मरोगी खबर लेके आओगे। तो कम से कम नेगेटिव मत सोचना, नहीं तो नेगेटिव हो भी जाएगा। मैंने कहा अच्छे योग हैं, इसलिए अच्छा सोचो और अच्छा करने का प्रयास करो तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ के योग बन सकते हैं। ग्रहों की गणना बहुत अच्छी दिखाई देती है। और आज भी हमने विवेकानंद योग आश्रम में बहुत सुंदर तरीके से रुद्राभिषेक का बड़े विशाल कार्यक्रम रखा है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, और समस्त नियमों को जानने के लिए आप हमारे जो नंबर्स हैं उन पर अपनी रजिस्ट्रेशन कराकर उसमें आस्थान में आने का योग बना सकते हैं। जो लोग बहुत दूर हैं, कोई चिंता की जरूरत नहीं है, उनके लिए भी हमने व्यवस्था बनाई है कि योग्य ब्राह्मणों के द्वारा संकल्प लेकर उनके निमित्त भी रुद्राभिषेक करने की सुंदर व्यवस्था है। आपके लिए सुंदर तरीके से व्यवस्था रहेगी, आप उसका लाभ लेने का प्रयास कर सकते हैं। 18 जुलाई को मंगलवार का अवसर है और साथ साथ मलमास आरंभ हो रहा है, पुरुषोत्तम मास आरंभ हो रहा है। ये पुरुषोत्तम मास सावन में आ रहा है बहुत वर्षों बाद, और ये बहुत सुंदर योग लेके आया है। कहा जाता है कि पुरुषोत्तम मास के अंदर भगवान विष्णु का आशीर्वाद है कि जो भी पुण्य कार्य करेंगे उसका कई गुना अधिक प्रभाव उत्पन्न होगा। वैसे तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बहुत लंबी साधना करनी पड़ती है, तब जाके भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। और पुरुषोत्तम मास में समझ लीजिए इस बार जो सत्ता है सावन के महीने में आने के कारण से भगवान शिव के हाथ में आ गई है। तो कोशिश ये करें भगवान शिव को रुद्राभिषेक करके प्रसन्न करने का प्रयास करें। हमने पूरे 30 दिन तक, इस सावन के 30 दिन तक विवेकानंद योगाश्रम में शाम को करीब करीब 6:30 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रखा है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। जितने दिन टाइम लग सकता है उसमें आइए, देखिए भगवान को प्रसन्न करने की सुंदर व्यवस्था बनाई है। देखिए जो लोग करेंगे कल्याण के योग बनेंगे। ग्रह योग आपके लिए थोड़े से आप समझ लीजिए, आपके माताजी के आशीर्वाद से कल्याण के योग बनेंगे। ग्रह योग आपके लिए अच्छे हैं, और ऐसे में आप यदि अच्छे से काम करेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से लाभ ले सकते हैं। पूरी तरह से आपके ग्रह अच्छे दिखाई दे रहे हैं, धनागमन के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी बढ़ती दिखाई दे रही, लाभ के योग बनेंगे। यदि हम बात करें विशेष तौर पर 19 तारीख की, तो उस दिन द्वितीया तिथि है, बुधवार का अवसर है, और ग्रह का योगा योग आपके लिए अच्छा बना हुआ है, अनुकूल बना हुआ है, उसका लाभ आप लेने का प्रयास कर सकते हैं। शाम को चंद्र दर्शन होंगे, और साथ साथ एक बात और, गंडमूल नक्षत्र विद्यमान है इस दिन, तो इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन जो जातक घर में जन्म ले रहे हैं उनकी मूल शांति अवश्य कराएं। वहीं 20 तारीख की हम बात करें तो उस दिन तृतीया तिथि है, गुरुवार का अवसर है, और ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जा रहा है, और ये परिवर्तन आपके लिए अच्छा है। सुबह का शाम भी पूरा दिन आपके लिए पॉजिटिव बनता दिखाई दे रहा है,
और दोपहर के बाद तो बहुत अच्छे लाभ होने की स्थिति बन सकती है। ऐसे में क्योंकि आपके ग्रहों के योगायोग के अनुसार से हम देखें तो बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पे आ जाएगी और विशेष तौर पे शुक्र पर भी बृहस्पति की दृष्टि, मंगल पर भी बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। ये सारे योग अच्छे रहेंगे। मंगल के उत्पाती योग को थोड़ा सा शांत करने का अवसर बन सकता है। चंद्रमा मंगल के साथ आने से थोड़ी सी शांति प्राप्त हो सकती है और उसमें यदि पॉजिटिव काम करेंगे तो बहुत सुंदर योग बना सकते हैं। तो ये सावन का महीना चल रहा है और हमने विवेकानंद योगाश्रम में बहुत सुंदर तरीके से सावन के पूरे संपूर्ण इस बार 60 दिनों के लिए, वैसे 30 दिन का होता है लेकिन इस बार 60 दिन का योग है मलमास को मिलाकर, तो हमने पूरी तरह से इन 60 दिनों में रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रखा है। आप भी उसमें सम्मिलित हों, उसमें योगदान दें, देखिएगा आपकी मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। धन्यवाद।